बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें। जी मेरे तो बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं किचन में हूँ एज़ यूजुअल, जैसे हम किचन में होते हैं। अल्लाह ताला हमारे किचन को सलामत रखे और आबाद रखे, और इसी तरह से हमें अपने अपने किचन में अच्छे अच्छे खैर बरकत वाले खाने बनाना और अपने घर वालों को खिलाते हुए रखें। तो यहाँ जो है मेरे पास पराठों का आटा जो है वो बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने सोचा इसको निकाल के इसे भी गूंद लेती हूँ, और फिर जो है ना जो उसका बास्केट है ना उसको वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि फ़ौरन ही में जो जो भी बर्तन अब मेरे खाली होते हैं ना इसके ग्रोसरी के, तो उसे मैं जल्दी से ही धो के रख देती हूँ, ताकि जब मुझे दोबारा उसमें ग्रोसरी डालनी हो, कोई पत्ती हो, चीनी हो या आटा हो, तो वो मुझे जो है ना साफ़ सुथरा खुश्क मिल जाए, मुझे उस वक्त जो है ना उसको वॉश नहीं करना पड़े। और फिर उसको बहुत टाइम लगता है सुखाने में, सब करने में, क्योंकि अगर हम फ़ौरन से सुखा भी लेते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि उसमें नमी रह जाती है, और जो भी हम उसमें डालते हैं उसके ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं फ़ौरन से ही साफ़ करके खुश्क करके रख देती हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ इसमें दोबारा से आटा डालना होगा या चीनी पत्ती डालनी होगी या घी भी, इनफैक्ट मैं घी का भी जो है ना पहले से ही धो के रख देती हूँ, गर्म पानी के साथ धोती हूँ वो तो इसलिए फिर मुझे वक्त पे जो है ना साफ़ सुथरे और खुश्क ये मिल जाते हैं। तो बस इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ। और वैसे भी, और ये छाननी देखें ना, ये बहुत अच्छी अभी मैंने ली थी, लेकिन ये जो पानी है बोर का है ना, तो सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर देता है, हर चीज़ ख़राब कर दी है इसने। कुंडियों में जंग लग गए हैं, नलकों में जंग लग गए हैं। ये तो मैंने अभी इसका भी चेंज करवाया, पर इसको फिर दोबारा जंग लग गया है। पानी जो है ना पहले जो था बोर का ही पानी था, लेकिन वो मीठा था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत खारा हो, पीने में भी बहुत कम फील होता था। लेकिन फिर वो ये है कि पानी की कमी है, बोर उतर गई, और फिर जब दोबारा से बोर करवाई तो इस कदर खारा और चिपचिपा पानी आया था। अब तो फिर भी कुछ ऐसा हो गया कि पानी में झाग वगैरह हो जाते हैं अगर सर्फ डालें तो। पहले तो ये भी नहीं हो रहे थे। पर एक नुकसान हुआ है कि हर चीज़ पे जंग ही जंग लग गया है, तो बहुत बुरी चीज़ें हो गई हैं, साफ़ करने से भी साफ़ नहीं हो पाती। तो बस यहाँ आटा गूंद गया है, और ये पानी की बॉटल्स वगैरह होती है ना, सबसे पहले जो सुबह ही सुबह उठकर मेरा काम होता है ना, वो सबसे पहले ये पानी की तमाम बॉटल्स, कूलर्स, ये सब धो देने होते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, और इनको बहुत अच्छे ऐसे अंदर तक से वॉश करना, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब कुछ भी नहीं होता, कोई फैलावा नहीं होता, कोई बर्तन नहीं होते ना, तो सबसे पहले मैं ये जो पानी वाली बॉटल्स होती हैं, कूलर्स होते हैं, इन सब को वॉश करके एक साइड पे रख देती हूँ, और फिर जैसे खुश्क होता है इनमें पानी भर के रख देती हूँ। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, और एक डॉक्टर थे, इंडिया के थे शायद, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम डेली एक यूज़ वाली बॉटल्स होती हैं ना, जो हम बाहर आते जाते या स्कूल कॉलेज जाते या जॉब पे जाते हुए साथ रखते हैं, उसे मुंह लगा के जो है हम पानी पीते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसी तरह से उनके बैग में भी रखी रहती हैं, या फ्रिज वाली बोतल को भी लोग मुंह लगा के पानी पी लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उसे इसी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग तो वो उसमें पानी रखा होता है, उसी पानी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो पानी इसमें रह जाता है ना, ख़ासकर जो एक दिन गुज़र जाती है, रात गुज़र जाती है, तो वो जो हमारे मुंह का सलाइवा और जो भी हमारे मुंह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम पहले उसे मुंह से लगाते हैं और फिर वापस करते हैं, तो वो सारी चीज़ बैक्टीरिया वगैरह जो है ना सब उसमें आ जाते हैं, तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। और वो बोतल अगर खाली भी है और उसे हम बग़ैर धोए उसमें दोबारा पानी डाल लेते हैं, तो कह रहे एक तरह से वो हमारे लिए जहरीला हो जाता है, हमारी सेहत के लिए बहुत शदीद नुकसानदेह पानी होता है, जो अंदर जाके हमारे जिस्म को तकरीबन वो जम्स जो है ना, वो जम्स इतने जहरीले हो जाते हैं कि वो हमारी बॉडी को ख़त्म करने लगते हैं। तो इसलिए जो मुंह लगा के पिया हुआ पानी हो, उस पानी को दोबारा एक दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करें, उसे फेंक दें, और बॉटल्स को लाजमी वॉश करें। मैं पहले भी बहुत वॉश करती थी, लेकिन इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जो वो हम रखते थे ना कोक और पेप्सी की, इनकी जो बोतल खाली हो जाती थी, उनमें पानी भर कर मैं भी रख देती थी अक्सर, तो फिर वो थोड़ा धोने में मुश्किल होती थी, इसलिए मैंने उनको ख़त्म ही कर दिया। पहले तो ये था वो निकाली, वॉश कर ली, डेली तो नहीं धुलती थी, वीक में 2-3 बार वो धुल जाती थी। लेकिन मैं अब बोतल ऐसी लेती हूँ जिन्हें धोना बहुत आसान हो, अंदर से आराम से, हैंड तो नहीं जाता है, हाथ नहीं जाता है, इतनी बड़ी होती, लेकिन ये कि कोई भी चिमटा वगैरह किसी चीज़ से भी उसको मैं अंदर तक से जो है वॉश कर लेती हूँ।
हमारी टीचर्स जो थी वो साफ़ करती थी, वो उसमें वो नमक डाल के नमक से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं तो इस तरह से इसी से ही जो विम है इनसे ही धो लेती हूँ। तो कूलर भी वगैरह सब कुछ धो लिया है। अब मैं इन चीज़ों से फ़ारिग हो गई हूँ। फ़ारिग होने के बाद मेरे कुछ काम काज हैं वो करूँगी। तो ये जो है ये काफ़ी देर बाद का क्लिप है, ऑलमोस्ट शाम का ही क्लिप है ये, क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो गई थी तो फिर वीडियो बनाई नहीं। ये जो है मेरी बेटी क्लिप बना रही है, मैं तो दूसरी साइड बैठी हुई। जो मैंने कल फालूदा नूडल्स बनाई थी ना, रबड़ी दूध जो है नूडल्स के साथ बनाया था, तो मैं वो इंजॉय कर रही थी और वो बहुत मज़े का है। मेरी वीडियोस की आज अपलोड हो जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर जो है उससे बनाइएगा। और ये बहुत मज़े का लगता है, जिस तरह से हम कुल्फ़ी के ऊपर नहीं बना के खाते हैं, जैसे कुल्फ़ी पर हम डाल लेते हैं नूडल्स, डालते हैं थोड़ी सी जो है रूह अफ़ज़ा वगैरह डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता है। मतलब वो एक पूरा फ़ालूदा तो नहीं, लेकिन ये इस तरह से कुल्फ़ी फ़ालूदे की तरह से है। तो कुल्फ़ी बनाकर उसे जमाने के प्रोसेस में तो टाइम लग जाता है, तो बस मैंने वैसे ही रबड़ी दूध बनाया। और जो मोटी वाली नूडल्स बनी हुई होती हैं ना, पता नहीं वो मशीन से बनती हैं या हाथ की बनी हुई होती हैं, उनके साथ ही मैं इसको बना के एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डालना भूल गई थी। आप बिल्कुल ही अगर फालूदे वाला टेस्ट लेना चाहते हैं तो रूह अफ़ज़ा जो है उससे भी थोड़ा बहुत लाजमी डालिएगा, फिर बहुत ही बिल्कुल ही फालूदे वाला मज़ा आएगा। मार्केट से मैं कुछ सामान लेके आई थी तो मौका ही नहीं मिला खोलने का। एक तो ये बॉटल है, स्प्रे बॉटल है, इसकी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा आयरन के लिए, आयरन के लिए भी और वैसे भी स्प्रे के लिए। ये भी 2 बॉटल्स लाई थी मैं, और ये हमने वॉश कर ली। तो ये वॉश कर लिए। पहले थी मेरे पास तो वो ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दी। हम इसे यूज़ करेंगे केचप के लिए और मायो के लिए, केचप मायो। और आपको याद है जो हमने चीज़ें मेयो देखी थी? वो पहले यहाँ मिल नहीं रहा था, मुझे लेना था, लेकिन अब फर्स्ट टाइम देखा है मैंने यहाँ पर हाँ, मॉल में। तो अब इंशाल्लाह आप ग्रोसरी करेंगे तो वो लेके आएंगे ताकि उसके भी टेस्ट देख सकें। और वो हम ज़रूर लेकर आएंगे। हाँ, 2-3 फ्लेवर्स है ना, वैसे हमारे पास सारी ही सॉसेज हैं ऑलमोस्ट। होती हैं, लेकिन वो अभी हमने टेस्ट नहीं किया। सो गाइस, ये केचप्स देखें कितने मज़े के, और एक आपको केचप दिखाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। हाँ, ये आपका है तो इसलिए प्यारा था, ये मेरे हैं तो इसलिए प्यारे हैं। मेरे लिए ये मेरे वो वाला है, देखें फ्लफी सा है, ये इतना क्यूट लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने ये ले लिया। एक ये छोटा सा, ये भी बटरफ्लाई का ही है ना, विंग बना हुआ। अब देखते हैं ये कब टूटता है। एक्चुअली ना हमारे इतने सारे केचप्स थे और वो सारे के सारे ही टूट गए। हाँ, ये है ना। ये फोनिया ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बगैर लिए बगैर जो है ना रहा नहीं जा रहा था। तो ये मैंने बहन की बेटी के लिए ले लिया था। कितनी क्यूट सा स्टार है ये, करीब लाओ, ये देख कितना खूबसूरत है ये दोनों, ये देखिए। और जब वो पहनेंगी ना तो और भी प्यारी लगेंगी। जगर मगर ये देखें, कहाँ जा रही हूँ, हाथ का है मेरा। हाउ क्यूट, सो So स्वीट। cute। बच्चियों की चीज़ें बस ऐसे दिल चाहता है कि बस फ़ौरन ले ले। और मम्मा वहाँ स्टॉल पे मुझे कह रही हैं आप बड़ी क्यों हो गई। सो क्यूट। दोनों कलर अच्छे हैं ना। बस ये पेंस ली हैं, काम आ ही जाती हैं जी। मिल्क पाउडर नज़र आया तो ले लिया, क्योंकि ये इतना आसानी से मिलता नहीं है, फिर जो लेना पड़ता है नीडो वगैरह का लेना पड़ता है जब हमें ज़रूरत होती है तो। और वहाँ पर ना हकीम साहब से मैंने पूछा, पंसार की शॉप पे गए थे तो मैंने पूछा उनसे कि मेरे बेटे के बाल गिर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि किशमिश खिलाएं। तो अब ये किशमिश जो है मैं उसे खिलाऊंगी और मैं ख़ुद भी खाऊंगी रात में भिगो कर। फिर मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगी इसका, अगर मुझे इससे फ़ायदा हुआ ना तो इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर आप लोगों को भी बताऊंगी। एक सिका का ही सौंफ लिया था मैंने, वो भी मैंने बेटे के लिए लिया था क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि उसका शैम्पू छुड़वा के ना उसको सौंफ के ऊपर लेकर आऊँ। तो बहरहाल वो भी अभी वो स्टार्ट किया है, यूज़ किया है। अगर उससे भी फ़ायदा होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी और ये किशमिश के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी।
तो बस यही थोड़ा बहुत सामान था, कुछ और था तो शायद वो हमने यूज़ कर लिया। तो इसके कलर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बिजी बहुत ज़्यादा थे और ये हम परसों लेकर आए थे। कितने खूबसूरत कलर है इसके। और हमने ना प्लांट्स भी लिए हैं, सो वो वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा, हमने बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स लिए हैं इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलें, ये थोड़ा सा सामान था जो हम लेके आए। तो ग्रोसरी के बाद जो है ना छोटी मोटी शॉपिंग तो चलती रहती है पूरा मंथ जी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। और हमारे चैनल अल्लाह को हाफिज़। लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी मदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं इस चैनल को चलाने में। सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, कमेंट्स करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। बाय मॉम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।